गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन की। ये एक महत्वपूर्ण चरण है तथ्यों के एकत्रित करने की प्रविधियाँ। तो टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन है क्या? सबसे पहले डेटा क्या है, तथ्य क्या है, ये भी जानना ज़रूरी है। तथ्य ऐसी सभी सूचनाओं को, ऐसी सभी सामग्री को और आंकड़े को कहा जाता है जो फील्ड वर्क में करते हैं और द्वितीयक स्रोत के रूप में, सेकेंडरी स्रोत के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तथ्यों में अब यह है कि तथ्य दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी फैक्ट्स एंड सेकेंडरी फैक्ट। प्राथमिक तथ्य, प्राथमिक तथ्य वे सभी सूचनाएं जो आंकड़े शोधकर्ता ने अपने अध्ययन के लिए स्वयं अपने सहायकों की मदद से एकत्रित किया है, खुद अपना प्रयास किया है अनुसंधान करता, उसको प्राथमिक तथ्य कहते हैं। रॉबर्टसन एंड राइट लिखते हैं कि वे तथ्य प्राथमिक होते हैं जिन्हें एक विशेष शोध समस्या को हल करने के लिए विशेष उद्देश्य द्वारा संकलित किया गया हो। और पीवी यंग, श्रीमती पीवी यंग कहती है, प्राथमिक तथ्य सामग्री का तात्पर्य उन सूचनाओं और आंकड़ों से है जिनको पहली बार संकलित किया गया हो तथा जिनके संकलन का उत्तरदायित्व शोधकर्ता स्वयं हो। यानी शोधकर्ता ने खुद से उसको संकलित किया हो उस डेटा को, उसको प्राथमिक तथ्य कहते हैं और या प्राथमिक सोर्स कहते हैं। और सेकेंडरी डेटा क्या है? वे सभी सूचनाएं और आंकड़े और तथ्य जिन्हें कोई शोधकर्ता अपने अध्ययन के लिए संकलित नहीं करता है, बल्कि जो पहले से ही प्रकाशित या अप्रकाशित रूप में उपलब्ध है, द्वितीयक तथ्य कहलाते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा कहलाता है। इसमें डायरी, आत्मकथा, पांडुलिपि, सरकारी प्रतिवेदन, जनगणना रिपोर्ट, गजेटियर अभिलेख आदि शामिल होती है। तो ये समझ में आ गया होगा कि तो प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत में और प्राथमिक स्रोत के माध्यम से किन किन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी हमको जानना है। तथ्य संकलन के जो है प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत जो विधि है, उसको हमको समझना है कि उसमें कौन कौन से किस्में आते हैं। तो प्रोफेसर पीवी यंग ने तथ्य संकलन के प्राथमिक स्रोत को दो भागों में विभाजित किया है, प्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत यानी डायरेक्ट सोर्स और द्वितीय अप्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत इनडायरेक्ट प्राइमरी सोर्स। प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत अवलोकन, अनुसूची, साक्षात्कार एवं वैयक्तिक अध्ययन प्रविधियां, केस स्टडी मेथड। इसमें क्या है? प्रत्यक्ष में ऑब्जर्वेशन, शेड्यूल, इंटरव्यू, केस स्टडी मेथड की सहायता से जो तथ्य संकलित किए जाते हैं उसको लिया जाता है। प्रत्यक्ष स्रोत में शोधकर्ता या अध्ययनकर्ता द्वारा अध्ययन इकाई से सीधा संपर्क होता है। अप्रत्यक्ष स्रोत में अध्ययनकर्ता का सीधा संपर्क नहीं होता है। जैसे अप्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत में प्रश्नावली, रेडियो, टेलीविजन, अपील, टेलीफोन, साक्षात्कार, प्रतिनिधि प्रविधि आदि प्रमुख होते हैं। इसके माध्यम से तथ्य का संकलन किया जाता है। तो तथ्यों के सीधी सी बात है, तथ्यों के संकलन की दो विधि है, प्राथमिक विधि। प्राथमिक विधि में वो विधि है जिसके द्वारा डायरेक्ट, इसमें भी डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष में वो सारी विधि शामिल है जिसमें अध्ययनकर्ता स्वयं जा करके तथ्यों का संकलन करता है, अप्रत्यक्ष में स्वयं जाकर तथ्यों का संकलन नहीं करता। और द्वितीयक स्रोत वो है जिसमें अध्ययनकर्ता स्वयं नहीं उसका तथ्यों का संकलन करता, बल्कि पहले से प्रकाशित होता है, पहले से, जैसे जनगणना आंकड़े पहले से अवेलेबल जो होता है उसके आधार पे जो किया जाता है उसको कहते हैं। तो चलिए इसमें हम जानेंगे कि तथ्यों के संकलन की विधि क्या क्या है जिसको हमको पढ़ना है। तो जो आमतौर पे नेट में भी आता है, तो एक है अवलोकन,
प्रश्नावली और अनुसूची, साक्षात्कार, ये जो बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर हमको ध्यान देना है। तो आज हम बात करेंगे अवलोकन की। तो अवलोकन आखिर क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले भी थोड़ी इस पे चर्चा हो चुकी है। अवलोकन कहते हैं सोशल रियलिटी से संबंधित तथ्यों के संकलन की एक विधि है, जिसमें कान और ध्वनि की अपेक्षा नेत्रों का प्रयोग किया जाता है, आँखों का प्रयोग किया जाता है। पीवी योंग कहते हैं अवलोकन आँखों के द्वारा स्वाभाविक घटनाओं का उनके घटित होने के समय एक व्यवस्थित एवं सुविचारित अध्ययन है। अवलोकन शब्द अंग्रेजी के ऑब्जर्वेशन का हिंदी रूपांतरण है। इसे निरीक्षण या प्रक्षेपण भी कहते हैं। अवलोकन का सामान्य अर्थ है आँखों के द्वारा देखना। इसमें मानव इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष एवं गहन अध्ययन किया जाता है। गुडेन हैट ने कहा, विज्ञान परीक्षण से अवलोकन से प्रारंभ होता है और इसके अंतिम रूप से प्रमाणीकरण के लिए अवलोकन पर ही लौटना पड़ता है। तो मोजर कहते हैं, सीए मोजर कहते हैं, ठोस अर्थ में अवलोकन में कानों और वाणी की अपेक्षा आंखों का उपयोग होता है। तो इसमें क्या क्या आता है, इन परिभाषाओं से ये समझ में आता है कि अवलोकन एक व्यवस्थित एवं सुविचारित विधि है। इसमें आंखों का उपयोग होता है। इसमें सामाजिक घटनाओं या उनके स्वाभाविक रूप से अध्ययन किया जाता है। ऑक्सफोर्ड कॉन्साइज डिक्शनरी के अनुसार घटनाएं कार्य कारण अथवा पारस्परिक संबंधों के विषय में जिस रूप में उपस्थित होती है या का यथार्थ निरीक्षण का वर्णन ही अवलोकन है। तो ये रहा। तो कुल मिलाकर के अवलोकन की विशेषता अब देखते हैं। अवलोकन की विशेषता है इंद्रियों का प्रयोग, यूजेज ऑफ सेंसेस, आँख का प्रयोग, ठीक है, मानव इंद्रियों का प्रयोग, प्राथमिक आंकड़ों का संकलन, व्यवस्थित एवं सुविचारित अध्ययन, सिस्टमैटिक एंड डेलिबरेट स्टडी, प्राथमिक सामग्री का संकलन, कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा, सूक्ष्मता, माइन्यूटनेस, इंटेंसिव स्टडी, गहन अध्ययन, एक्सटेंसिव स्टडी, वृहत अध्ययन, कारण परिणाम संबंध का पता लगाना, टू फाइंड आउट द काउज इफेक्ट रिलेशनशिप, अनुभवाश्रित अध्ययन, इम्पेरिकल स्टडी। इम्पेरिकल स्टडी कहते हैं जिसको बार बार परीक्षण किया जा सके, और निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी होती है ऑब्जर्वेशन में, स्वाभाविकता, स्पॉन्टेनियसली, यूनिवर्सलिटी, सार्वभौमिकता। और इससे क्या है कि उपकल्पना का निर्माण होता है, सामूहिक व्यवहार का अध्ययन होता है, विश्वसनीय सूचना का स्रोत है ये, और पारस्परिक कार्य कारण संबंधों का पता लगाया जाता है। उसके बाद अध्ययन क्या करे कि अवलोकन विधि का महत्व जानते हैं और गुण जानते हैं। क्या क्या महत्व है, तो अवलोकन का महत्व है अध्ययन की प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड ऑफ स्टडी है ये। इसमें खुद अध्ययन करता, उस क्षेत्र में जाकर उसका अपनी आंखों से अध्ययन करता है, ये इसका महत्व है। और स्वाभाविक व्यवहार का अध्ययन, स्टडी ऑफ नेचुरल बिहेवियर, गहन अध्ययन, इंटेंसिव स्टडी, एक्सटेंसिव स्टडी, विस्तृत अध्ययन, यथार्थता और विश्वसनीयता, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। जब क्षेत्र में जाके वैज्ञानिक अनुसंधान करता, अध्ययन करता है तो उसमें रिलायबिलिटी होती है। प्राकल्पना के निर्माण में सहायक, हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, विस्तृत प्रचलन, वाइडर यूजेस, और सरलता, सिंपलिसिटी, वैज्ञानिक ज्ञान का आधार, ये सब अवलोकन के विशेषता है। अवलोकन के गुण हैं, महत्व है। मानवीय क्रियाओं का व्यवहार का प्रत्यक्ष अवलोकन, घटनाओं का तात्कालिक अध्ययन, गहन सूचना प्राप्त करने में सहायक, अन्वेषणात्मक एवं निर्माणात्मक स्थिति में उपयोगी, विस्तृत विवरण एवं सामग्री का अध्ययन,
सामान्य सूचनाएं प्राप्त करने में सहायक, बहुत ही विश्वसनीय, ये सब इनके महत्वपूर्ण गुण हैं। अब अवलोकन के अवगुण देख लेते हैं। डिमेरिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड, अवलोकन के क्या क्या दोष हैं। अवलोकन की अनुमति नहीं, कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनमें अवलोकन की अनुमति नहीं मिलती है। दूसरा पॉइंट है सीमित क्षेत्र, लिमिटेड होता है क्योंकि इतना समय आप नहीं लगा सकते किसी भी क्षेत्र में। संख्यात्मक पद्धति का प्रयोग कठिन, सारे पॉपुलेशन का स्टडी करना बहुत मुश्किल होता है। तीसरा विश्वसनीयता एवं अभिनीत की विश्वसनीयता की समस्या आती है क्योंकि आप एक सैंपल का स्टडी करते हैं, वो विश्वसनीयता की स्थिति इसलिए भी आती है वहाँ पे अवलोकन में कि आप जो है ना कई बार भावुक हो जाते हैं, कई बार दिक्कतें आ जाती है। अप्रतिनिधित्व पूर्ण प्रतिदर्श, जो आप सैम्पलिंग लेते हैं कई बार वो सैम्पलिंग में गड़बड़ी आ जाती है। घटनाओं की अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी ऑफ फेनोमेना, जो घटना आप जो चाह रहे हैं उसमें अनिश्चितता होती है। और अवलोकन की अनुमति नहीं मिलती कई बार, जो जहां आप अवलोकित करना चाह रहे हैं वो उस क्षेत्र में आप जा नहीं सकते। घटनाओं की अनिश्चितता होती है। भूतकालीन घटनाओं का अध्ययन संभव नहीं होता इसमें। जैसे अब मान लिया कि फिजिक्स या केमिस्ट्री है, उसमें तो आप बार बार कर सकते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लिया, दोबारा तो आप करवा के देख नहीं सकते। तो भूतकालीन घटनाओं का अध्ययन संभव नहीं है। अभूतपूर्व घटनाओं के लिए अनुपयुक्त है, अमूर्त घटनाओं के लिए अनुपयुक्त है, क्योंकि जो दिख नहीं रही घटना वो कैसे आप स्टडी करेंगे। जैसे मान लिया पति पत्नी के संबंध, पति पत्नी में जो लड़ाई हो रही है, संबंध अंदरूनी संबंध वो आपको नहीं दिख रहा है। व्यवहारों में कृत्रिमता, आर्टिफिशियल बिहेवियर होने की वजह से कई बार अवलोकन में बहुत डिफिकल्टी आती है। भ्रामक निरीक्षण होता है, अधिक समय लेने वाली और खर्चीली विधि है, अधिक समय अधिक परिश्रम लगता है। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से अवलोकन में काफ़ी डिमेरिट्स भी हैं। अवलोकन के प्रकार देख लेते हैं। एक है सहभागी अवलोकन, सहभागी अवलोकन से बेहतरीन आप ये देख ले कि नियंत्रित अवलोकन है, कंट्रोल ऑब्जर्वेशन। नियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता एवं अवलोकन करने वाली सामाजिक घटना पर नियंत्रण रहता है। अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण के लिए कई प्रकार के साधनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे अवलोकन की विस्तृत योजना बना लेना, अनुसूची और प्रश्नावली का प्रयोग, मानचित्र का प्रयोग, ये सारी चीजें हैं, डायरी, नोट्स। तो एक है नियंत्रित अवलोकन, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, और एक है अनियंत्रित अवलोकन, अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। अनियंत्रित अवलोकन में स्वाभाविक और वास्तविक जीवन की घटनाओं का सतर्कतापूर्व अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत घटनाएं जिस रूप में घटित हो रही है उसे उसी रूप में देखने का प्रयत्न किया जाता है। इसमें ऑब्जर्वर द्वारा यानी अवलोकनकर्ता द्वारा कर्ता पर न ही घटना का और न परिस्थिति का नियंत्रण होता है। इसे भी 3 प्रकार बांटा गया है। यही है सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन और अर्ध सहभागी अवलोकन। पहला है सहभागी अवलोकन यानी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इसका प्रयोग सर्वप्रथम लिंडमैन ने 1924 में किया था। सहभागी अवलोकन के माध्यम से अध्ययन के लिए अवलोकनकर्ता उस समूह का सदस्य बनता है जिसका वो अध्ययन करता है। समूह की क्रियाओं में भाग लेते हुए अवलोकन करता रहता है। सहभागिता के संदर्भ में 2 विचारधाराएं हैं। प्रथम, अमेरिकन समाज वैज्ञानिकों के अनुसार अपना परिचय को अवलोकनकर्ता गुप्त रखते हैं, और दूसरा, भारतीय समाज वैज्ञानिक के अनुसार अपना परिचय और अध्ययन उद्देश्य को गुप्त नहीं रखना चाहिए। ये दो है सोच। और दूसरा है असहभागी अवलोकन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। असहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता समुदाय या समूह का न तो अस्थायी सदस्य बनता है और न ही उसकी क्रियाओं में भागीदार बनता है। एक तटस्थ व्यक्ति की तरह घटनाओं को देखता है और उसकी गहराई तक पहुंचने का प्रयास करता है। इसको अच्छी तरह समझ लिए। सहभागी का मतलब उसका सदस्य बन जाता है व्यक्ति,
जैसे सपोज कि हमें किसी कॉलेज का स्टडी करना है, तो कॉलेज के स्टडी करना है कि वहाँ बच्चे कैसे पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, तो वहाँ अध्ययन करता है, एडमिशन ले लिया, वहाँ पे रहने लगा, बच्चों के साथ बच्चों के व्यवहारों को समझने लगा, ये है सहभागी अवलोकन। असहभागी अवलोकन उसका सदस्य नहीं रहता है, दूर दूर से स्टडी करता है। और तीसरा है अर्ध सहभागी अवलोकन, क्वासी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। अर्ध सहभागी अवलोकन सहभागी और असहभागी अवलोकन का सम्मिलित रूप है। इस प्रकार के अवलोकन में अवलोकनकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समुदाय के कुछ भागों में भाग लेता है, अधिकांश भाग में तटस्थ रहता है, भाग नहीं लेता। जैसे सपोज कि किसी समाज का अध्ययन करने जा रहे हैं, तो उस समाज में आप क्या करते हैं, ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ के लोगों को ऑब्जर्व करना, 1 घंटा 2 घंटे के लिए आप जाते हैं, या मान लिया कि वहाँ टीम में शामिल हो गए, क्रिकेट खेलने चले गए, या वहाँ कुछ ऐसा काम आप करने लगे कि कुछ समय के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बांसुरी बजाना शुरू कर दिया, तो वहाँ जा कर के बांसुरी बजाते थे, तो वहाँ बांसुरी बजा करके उस समाज का स्टडी कर रहे थे। तो कुछ समय के लिए आप उस समाज का सदस्य हो जाते हैं, और उसको कहते हैं क्वासी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, अर्ध सहभागी अवलोकन। सपोज के किसी कॉलेज का स्टडी करना है, तो उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, लेकिन कुछ समय के लिए कॉलेज टाइम निकाल के गए और कुछ बच्चों से दोस्ती किया, टीचर से के साथ मिले जुले और वहाँ बच्चों के व्यवहारों का अध्ययन किया। तो इस प्रकार से असहभागी अर्ध सहभागी अवलोकन, अर्ध का मतलब आधा, थोड़ा सहभागी थोड़ा असहभागी। और तीसरा है सामूहिक अवलोकन, जब अवलोकन कार्य अनेक व्यक्तियों के द्वारा सामूहिक रूप से किए जाते हैं तब इसे सामूहिक अवलोकन कहते हैं। सामूहिक अवलोकन के अंतर्गत एक घटना के विभिन्न विषयों से संबंधित अनेक विशेषज्ञ होते हैं। ये विशेषज्ञ अपना अपना अवलोकन तथ्य एक केंद्रीय व्यक्ति के पास जमा कर देते हैं। ऐसे केंद्रीय व्यक्ति के द्वारा एकत्रित तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो ये रहा। उसके बाद एक होता है क्षेत्र अवलोकन, जो नियंत्रित और स्वाभाविक परिस्थितियों में किया जाता है, एरिया ऑब्जर्वेशन। एक होता है प्रयोगशाला अवलोकन, तो नियंत्रित एवं कृत्रिम दशा में किया जाता है, जो प्रयोगशाला में किए जाते हैं। और एक होता है सामान्य ऑब्जर्वेशन, जनरल ऑब्जर्वेशन, जो हम सामान्य रूप से रोजमर्रा के जीवन में सूचनाएं प्राप्त करते हैं, जैसे उठना बैठना, खाना पीना, रीति रिवाज, तौर तरीके। एक होता है व्यवस्थित अवलोकन, वैज्ञानिक विधि में या तथ्य संकलन में प्रयोग करते हैं। तो कुल मिलाकर के नियंत्रित अवलोकन, अनियंत्रित अवलोकन। अनियंत्रित अवलोकन में सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन, अर्ध सहभागी अवलोकन, यही मेनली है जो एग्जाम में बार बार आपको आते हैं। तो टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन में इसमें ऑब्जर्वेशन ही होगा, और अगले अध्याय में हम लोग प्रश्नावली और केस स्टडी मेथड, इंटरव्यू और भी टेक्निक्स को देखेंगे। थैंक यू।